हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है यूपी जीके के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, आज की जो बुक है वो है अंकित भाटी की बुक उत्तर प्रदेश। तो उसी बुक के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज का जो टॉपिक है, पहला टॉपिक है कि उत्तर प्रदेश भौगोलिक अवस्थिति, मृदा, कृषि एवं पशुपालन। इन सभी टॉपिक के हम जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर पहला है कि उत्तर प्रदेश में किस प्रकार की मिट्टी अधिकांश पाई जाती है। पहला ऑप्शन है बलुई मिट्टी, ऑप्शन बी है जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन सी है लाल दोमट मिट्टी, ऑप्शन डी है लाल और काली मिट्टी का मिश्रण। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ये क्वेश्चन दोस्तों UPSSC लेखपाल परीक्षा सन 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि उत्तर प्रदेश में मुख्य प्रकार की फसलें निम्न में से कौन सी हैं। पहला ऑप्शन रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद फसलें। ऑप्शन बी है केवल रबी फसलें, ऑप्शन सी है खरीफ और रबी फसलें, ऑप्शन डी है केवल जायद की फसलें। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रबी फसलें, खरीफ फसलें और जायद की फसलें उत्तर प्रदेश की मुख्य फसलें हैं, या कह लिया जाए कि मुख्य ऋतुओं की फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। पहला ऑप्शन है दलहन, ऑप्शन बी है गन्ना, ऑप्शन सी है गेहूँ, ऑप्शन डी है आलू। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गन्ना उत्तर प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख रबी फसलें कौन कौन सी हैं। पहला ऑप्शन है गेहूँ, चना, मटर, जौ, ऑप्शन बी है गेहूँ, मक्का, जौ, अलसी, ऑप्शन सी है गेहूँ, कपास, मक्का, गन्ना, ऑप्शन डी है ये सभी। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गेहूँ, चना, मटर, जौ, ये उत्तर प्रदेश की रबी फसलें हैं, यानी कि रबी सीजन में उगाई जाने वाली फसलें हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF है आप लोगों को टेलीग्राम पर उपलब्ध करा दी गई है। आप लोग टेलीग्राम पर जाकर इस PDF को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है गोरखपुर, ऑप्शन बी है गोंडा, ऑप्शन सी है प्रयागराज, ऑप्शन डी है रायबरेली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, गोरखपुर में जो है गेहूँ का सबसे अधिक उत्पादक होता है। दोस्तों, आप किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। पहला स्थान है, दूसरा स्थान है, तीसरा स्थान है और ऑप्शन डी है कि चौथा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पहला स्थान है। आलू के उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। कौन सा? पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि भारत में उत्तर प्रदेश का गन्ना उत्पादन में कौन सा स्थान है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पहला स्थान है। आलू उत्पादन में और गन्ना उत्पादन में यूपी का प्रथम स्थान है भारत में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा उत्पादक है किस फसल में। पहला है केला में, ऑप्शन बी है अमरूद में, ऑप्शन सी है आम में, ऑप्शन डी है पपीता में। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आम के उत्पादक में यूपी का सबसे बड़ा उत्पादक है या उत्पादन क्षेत्र है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है।
पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर, ऑप्शन सी है रायबरेली, ऑप्शन डी है जौनपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रतापगढ़, प्रतापगढ़। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की फैक्ट्री स्थित है? पहला ऑप्शन है वाराणसी में, ऑप्शन बी है गाजीपुर में, ऑप्शन सी है बलिया में, ऑप्शन डी है कानपुर में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी गाजीपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि ग्रेनाइट के रूप में बेतवा तथा धसान नदियों के जल प्लावित क्षेत्रों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लाल मृदा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक चना उत्पादक क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है पश्चिमी क्षेत्र, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश मैदान, ऑप्शन सी है मध्य मैदान, ऑप्शन डी है बुंदेलखंड प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी बुंदेलखंड प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है बांदा, ऑप्शन बी है महोबा, ऑप्शन सी है ललितपुर, ऑप्शन डी है झांसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी महोबा, महोबा जिला पान उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि भारत में आमों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? पहला ऑप्शन है बिहार, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण अनाज फसलों के नाम का उल्लेख करता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी चावल, गेहूँ, बाजरा, जौ और मक्का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उत्तर प्रदेश में पान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना कहाँ पर की गई है? पहला ऑप्शन है ललितपुर में, ऑप्शन बी है बांदा में, ऑप्शन सी है महोबा में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी महोबा में स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? पहला ऑप्शन है 6 क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है 7 क्षेत्रों में, ऑप्शन सी है 8 क्षेत्रों में, ऑप्शन डी है 9 क्षेत्रों में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश को 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि भारत के पहले कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी JBPUAT पंतनगर विश्वविद्यालय भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि इसका पूर्ण रूप क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बरेली में, ऑप्शन बी है आगरा में, ऑप्शन सी है लखनऊ में, ऑप्शन डी है मेरठ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है बरेली में स्थित है। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? बरेली में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ सन 2018 का आयोजन कहाँ किया गया था?
पहला ऑप्शन है प्रयागराज में, ऑप्शन बी है कानपुर में, ऑप्शन सी है गोरखपुर में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, लखनऊ में आयोजन किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? पहला है सूरजमुखी, ऑप्शन बी है कुसुम, ऑप्शन सी है राई तथा सरसों, ऑप्शन डी है अलसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, राई तथा सरसों। दोस्तों आप लोगों को बताना है कमेंट पे कि राई तथा सरसों का साइंटिफिक नेम क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है? पहला ऑप्शन है मत्स्य पालन पर, ऑप्शन बी है कृषि पर, ऑप्शन सी है कपड़ा पर, ऑप्शन डी है खाद्य पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कृषि पर आधारित है। उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था है किस पर आधारित है? कृषि पर आधारित है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी SSC लेखपाल परीक्षा सन 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि उत्तर प्रदेश में आलू निर्यात क्षेत्र कहाँ पर स्थापित किया गया है? पहला ऑप्शन है अलीगढ़, ऑप्शन बी है रामपुर, ऑप्शन सी है फिरोजाबाद, ऑप्शन डी है आगरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, आगरा में स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की अधिकांश जनसंख्या जीविका के लिए किस क्षेत्र पर निर्भर थी? ये भी क्वेश्चन दोस्तों यूपी SSC लेखपाल परीक्षा सन 2022 में पूछा गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, ऑप्शन बी है द्वितीय क्षेत्र, ऑप्शन सी है तृतीय क्षेत्र, ऑप्शन डी है इन सभी क्षेत्रों में लगभग समान रूप से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक क्षेत्र पर निर्भर थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला कौन सा है? पहला ऑप्शन है बाराबंकी, ऑप्शन बी है एटा, ऑप्शन सी है इटावा, ऑप्शन डी है बदायूं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाराबंकी प्रदेश का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक जिला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि किस फसल की खेती के लिए जल क्रांति की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है गेहूँ, ऑप्शन बी है चाय, ऑप्शन सी है कॉफ़ी, ऑप्शन डी है चावल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, चावल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है रेगुर, ऑप्शन बी है ह्यूमस, ऑप्शन सी है बांगर, ऑप्शन डी है क्रिस्टली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, रेगुर भी कहते हैं या काली मिट्टी को रेगुर के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख जूट उत्पादक क्षेत्र है। पहला ऑप्शन है सरयू एवं घाघरा दोआब, ऑप्शन बी है गंगा घाघरा दोआब, ऑप्शन डी है विंध्य क्षेत्र, ऑप्शन डी है बुंदेलखंड क्षेत्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरयू एवं घाघरा दोआब क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि काली मिट्टी सबसे अधिक उपयुक्त है किस फसल के लिए? पहला ऑप्शन है जूट की खेती के लिए, ऑप्शन बी है धान की खेती के लिए, ऑप्शन सी है कपास की खेती के लिए, ऑप्शन डी है गेहूं की खेती के लिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, कपास की खेती के लिए काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि गोल्डन राइस किस तत्व का सबसे अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का, विटामिन बी का, और ऑप्शन सी है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ऑप्शन डी है विटामिन
के का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए का अच्छा स्रोत होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश किस उत्पाद का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है नहीं है। तो पहला ऑप्शन है फूलों का, ऑप्शन बी है गेहूं का, ऑप्शन सी है आलू का, ऑप्शन डी है गन्ने का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, फूलों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक नहीं है। गेहूं का, आलू का और गन्ने का, इन तीनों का उत्पादन उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए, फूलों का उत्पादक नहीं है, बड़े क्षेत्र में नहीं है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि उत्तर प्रदेश में आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। महोबा में, ऑप्शन बी है अलीगंज में, ऑप्शन सी है बाबूगढ़ में, ऑप्शन डी है खुसरू बाग में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बाबूगढ़ में स्थित है। आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बाबूगढ़ में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 कि निम्नलिखित में से किस स्थान का दशहरी आम विश्व में प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है वाराणसी, ऑप्शन बी है प्रतापगढ़, ऑप्शन सी है मेरठ, ऑप्शन डी है मलिहाबाद लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, मलिहाबाद का लखनऊ का जो दशहरी आम है विश्व में प्रसिद्ध है। आप लोग दोस्तों किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। पहला ऑप्शन है मक्का तुरैया गेहूँ, ऑप्शन बी है कपास गेहूँ मूंग, ऑप्शन सी है धान मक्का गेहूँ, ऑप्शन डी है मक्का आलू गेहूँ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मक्का तुरैया गेहूँ। ये दोस्तों जो फसल चक्र है पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सबसे उपयुक्त है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन फ्लड का पहला चरण कब प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन है 1970 में, ऑप्शन बी है 1982 में, ऑप्शन सी है 1987 में, ऑप्शन डी है 1997 में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1970 में पहला चरण चलाया गया था ऑपरेशन फ्लड का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि निम्न में से किस स्थान पर पशु चारा बैंक कार्यरत है। पहला ऑप्शन है झांसी में, ऑप्शन बी है इज्जतनगर में, ऑप्शन सी है अमेठी, ऑप्शन डी है गोरखपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, झांसी में कार्यरत है या झांसी में स्थित है पशु चारा बैंक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है नॉर्मन बोरलॉग को, ऑप्शन बी एम एस स्वामीनाथन को, ऑप्शन सी है विलियम ग्रांट को, ऑप्शन डी है एम एस ग्रीव को। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। दोस्तों आप लोगों को बताना है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 कि इनमें से कौन खरीफ की फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है कपास, ऑप्शन बी है मूंगफली, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है सरसों। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सरसों खरीफ ऋतु की फसल नहीं है। सरसों दोस्तों रबी सीजन की फसल है। कब की है, रबी सीजन की फसल है, जबकि कपास मक्का मूंगफली ये तीनों फसलें खरीफ ऋतु की फसलें हैं। तो दोस्तों आज के टॉपिक से जो क्वेश्चन मात्र थे 38 ही क्वेश्चन थे। दूसरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश की नदियाँ, नहरें, झीलें, ताल एवं बहुउद्देशीय परियोजनाओं के हम मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलने से बनी है, किन नदियों के मिलने से बनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलकनंदा और भागीरथी नदियों के मिलने से बनी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए,
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड कि उत्तर प्रदेश राज्य में परीक्षा बांध किस नदी पर बनाया गया है। पहला ऑप्शन है शारदा नदी पर, ऑप्शन बी है चंबल नदी पर, ऑप्शन सी है बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी है घाघरा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर परीक्षा बांध बनाया गया है। दोस्तों इस वीडियो की जो पीडीएफ है टेलीग्राम पर उपलब्ध है, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर है। पहला ऑप्शन है केन नदी पर, ऑप्शन बी है चंबल नदी पर, ऑप्शन सी है बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी है यमुना नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि उत्तर प्रदेश राज्य में निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। पहला ऑप्शन है माता डीला बांध, ऑप्शन बी है रामगंगा बांध, ऑप्शन सी है मेजा बांध, ऑप्शन डी है रिहंद बांध। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। पहला ऑप्शन है घाघरा नहर, ऑप्शन बी है केन नहर, ऑप्शन सी है निचली गंगा नहर, ऑप्शन डी है शारदा नहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शारदा नहर उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत क्या है। पहला ऑप्शन कुआं, ऑप्शन बी है तालाब, ऑप्शन सी है नहर, ऑप्शन डी है नलकूप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, नलकूप। नलकूप सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है यूपी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में बीहड़ का निर्माण करती है। पहला ऑप्शन है यमुना नदी, ऑप्शन बी है गोमती नदी, ऑप्शन सी है हिंडन नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गोमती नदी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि केन नदी किस जनपद में यमुना नदी से मिल जाती है। पहला ऑप्शन है झांसी में, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है गोंडा, ऑप्शन डी है बांदा। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बांदा से मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि गोमती नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। पहला ऑप्शन है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है पीलीभीत। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, पीलीभीत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि रामगंगा और गंगा नदी का संगम कहाँ होता है। पहला ऑप्शन है बरेली के निकट, ऑप्शन बी है शाहजहांपुर के निकट, ऑप्शन सी है हरदोई के निकट, ऑप्शन डी है कन्नौज के निकट। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, कन्नौज के निकट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि वह जिला जहां गंगा नदी उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है वह जिला कौन सा है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी टेट सन 2021 में और यूपी पीसीएस आरओ मेंस 21 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका पहला ऑप्शन है मेरठ, ऑप्शन बी है बुलंदशहर, ऑप्शन सी है मथुरा, ऑप्शन डी है बिजनौर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बिजनौर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि
उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? पहला ऑप्शन है शारदा नहर, ऑप्शन बी है पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन सी है आगरा नहर, ऑप्शन डी है ऊपरी गंगा नहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि निम्न में कौन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है? पहला ऑप्शन है बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना, ऑप्शन बी है रिहंद परियोजना, ऑप्शन सी है नगवा नहर परियोजना, ऑप्शन डी है कैन नहर परियोजना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए बाण सागर बांध एवं नहर परियोजना उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि कौन सा विकल्प उत्तर प्रदेश के शहरों से उन नदियों के साथ मेल खाता है जिनके किनारे हुए शहर स्थित है? देखते हैं कौन कौन सा मेल खाता है। तो पहला है गंगा, फिर राप्ती, गोमती, सई। तो गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा है? तो जो गंगा नदी है, गंगा नदी के किनारे बिठूर बसा है, और राप्ती के किनारे गोरखपुर, और गोमती के किनारे जौनपुर, और सई के किनारे प्रतापगढ़। तो इसका जो राइट आंसर है 2, 4, 1, 3। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकाली गई है? पहला ऑप्शन है ऊपरी गंगा नहर, ऑप्शन बी है निचली गंगा नहर, ऑप्शन सी है पूर्वी यमुना नहर, ऑप्शन डी है आगरा नहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी निचली गंगा नहर बुलंदशहर जिले के नरोरा नामक स्थान से निकाली गई है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश में कौन से जनपद से प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन है बिजनौर, ऑप्शन बी है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन सी है सहारनपुर, ऑप्शन डी है मुरादाबाद। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सहारनपुर जनपद से प्रवेश करती है यमुना नदी। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि यमुना नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद में गंगा से मिल जाती है? पहला है कानपुर, ऑप्शन बी है फतेहपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है आगरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी इलाहाबाद में जाकर मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है टोंस नदी पर, ऑप्शन बी है केन नदी पर, ऑप्शन सी है बेतवा नदी पर, ऑप्शन डी है रिहंद नदी पर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बेतवा नदी पर स्थित है रानी लक्ष्मीबाई बांध। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नलकूपों का प्रयोग कहाँ शुरू हुआ? पहला ऑप्शन मेरठ में, ऑप्शन बी है सहारनपुर में, ऑप्शन सी है मुजफ्फरनगर में, ऑप्शन डी है प्रयागराज में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मेरठ में प्रयोग शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि पवित्र शालिग्राम पत्थर किस नदी में पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है गोमती नदी में, ऑप्शन बी है शारदा नदी में, ऑप्शन सी है गंडक नदी में, ऑप्शन डी है घाघरा नदी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गंडक नदी में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि गोविंद बल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर में, ऑप्शन
बी है ललितपुर में, ऑप्शन सी है बुलंदशहर में, ऑप्शन डी है सोनभद्र में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, सोनभद्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कि मेजा जलाशय का निर्माण किस नदी पर किया गया है? किस नदी पर किया गया है? पहला ऑप्शन है पथराई नदी पर, ऑप्शन बी है शाहजाद नदी पर, ऑप्शन सी है बेलन नदी पर, ऑप्शन डी है करमनासा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, बेलन नदी पर किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरें प्रदेश के किस भाग में पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी है दक्षिणी भाग में, ऑप्शन सी है पश्चिमी भाग में, ऑप्शन डी है उत्तरी भाग में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, पश्चिमी भाग में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि रामगंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन है मुरादाबाद, ऑप्शन बी है बिजनौर, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है फतेहपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बिजनौर ज़िले से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? बाण सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी है रिहंद नदी पर, ऑप्शन सी है सोन नदी पर, ऑप्शन डी है यमुना नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, सोन नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26 कि घाघरा नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? घाघरा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका पहला ऑप्शन है मापचा चुंगो, ऑप्शन बी है त्रिवेणी, ऑप्शन सी है मानसरोवर, ऑप्शन डी है अमरकंटक। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मापचा चुंगो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि ओबरा बांध किस नदी पर स्थित है? पहला है गंगा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है रिहंद, ऑप्शन डी है गोमती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, रिहंद नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है 26, ऑप्शन बी है 27, ऑप्शन सी है 28, ऑप्शन डी है 29। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 28 ज़िलों से होकर बहती है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के 28 ज़िलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि यमुना नदी प्रदेश के कितने ज़िलों से होकर बहती है? पहला ऑप्शन है 19, ऑप्शन बी है 20, ऑप्शन सी है 21, ऑप्शन डी है 22। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 20 ज़िलों से होकर बहती है। यमुना नदी उत्तर प्रदेश के 20 ज़िलों से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि हथनी कुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? पहला ऑप्शन है यमुना नदी पर, ऑप्शन बी है रामगंगा नदी पर, ऑप्शन सी है सरयू नदी पर, ऑप्शन डी है गंगा नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, यमुना नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31 कि सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है? पहला ऑप्शन है पिंडर, ऑप्शन बी है भागीरथी, ऑप्शन सी है टोंस, ऑप्शन डी है शारदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शारदा नदी की सहायक नदी है, यानी कि सरयू नदी की
किस नदी की सहायक है? शारदा नदी की। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि घाघरा नदी उत्तर प्रदेश के किस जनपद से राज्य में प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन है छपरा, ऑप्शन बी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन सी है लखनऊ, ऑप्शन डी है बलरामपुर, ऑप्शन डी है बलरामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी लखीमपुर खीरी से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33 शारदा नदी किस जिले से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है? पहला ऑप्शन पीलीभीत, ऑप्शन बी है बरेली, ऑप्शन सी है लखीमपुर खीरी, ऑप्शन डी है रामपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है शारदा नदी, पीलीभीत जिले से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि लखनऊ शहर किस नदी के तट पर बसा हुआ है? पहला ऑप्शन है यमुना नदी, ऑप्शन बी है सरस्वती नदी, ऑप्शन सी है गोमती नदी, ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी के तट पर बसा है लखनऊ शहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35 कि कानपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला ऑप्शन है चंबल नदी, ऑप्शन बी है गंगा नदी, ऑप्शन सी है साबरमती नदी, ऑप्शन डी है यमुना नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, गंगा नदी के किनारे स्थित है कानपुर शहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 कि गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? पहला ऑप्शन है घाघरा, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गोमती, ऑप्शन डी है चंबल। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोमती नदी गंगा नदी की सहायक नहीं है, जबकि घाघरा यमुना चंबल ये तीनों नदियाँ गंगा नदी की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 कि उद्गम स्रोतों के आधार पर उत्तर प्रदेश में कितने प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं? पहला ऑप्शन है 2 प्रकार की, ऑप्शन बी है 3 प्रकार की, ऑप्शन सी है 4 प्रकार की, ऑप्शन डी है 5 प्रकार की। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है निम्नलिखित में से कौन सा नगर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? पहला कानपुर, ऑप्शन बी है कौशाम्बी, ऑप्शन सी है कन्नौज, ऑप्शन डी है गाजीपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कौशाम्बी। कौशाम्बी गंगा के किनारे स्थित नहीं है। कन्नौज, कानपुर, गाजीपुर ये तीनों जो ज़िले हैं गंगा के किनारे स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। बेतवा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में यमुना नदी में मिलती हैं? पहला ऑप्शन है झांसी, ऑप्शन बी है इटावा, ऑप्शन सी है जालौन, ऑप्शन डी है हमीरपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, हमीरपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 कि क्वेश्चन नंबर 40 है उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? पहला ऑप्शन है कन्नौज, ऑप्शन बी है प्रयागराज, ऑप्शन सी है गाजीपुर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गाजीपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41 कि निम्न में से कौन सी यमुना की सहायक नदी नहीं है? पहला ऑप्शन है कल्याणी, ऑप्शन बी है बेतवा, ऑप्शन सी है केन नदी, ऑप्शन डी है चंबल नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कल्याणी। कल्याणी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है, बाकी बेतवा, केन और चंबल ये तीनों यमुना की सहायक नदी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर
42 कि निम्न में से किस नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है? पहला ऑप्शन है सरयू, ऑप्शन बी है गंडक, ऑप्शन सी है राप्ती, ऑप्शन डी है घाघरा नदी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, राप्ती नदी के किनारे स्थित है गोरखपुर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43 कि देश में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल किस राज्य का है? पहला है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है हरियाणा में, ऑप्शन डी है पंजाब में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश में जो है नलकूपों का सर्वाधिक क्षेत्रफल है, या नलकूपों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई की जाती है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44 कि शुक्रताल किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन है मुजफ्फरनगर, ऑप्शन बी है रुड़की, ऑप्शन सी है मुरादनगर, ऑप्शन डी है हरिद्वार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मुजफ्फरनगर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है कि फुलहर झील उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? पहला ऑप्शन है पीलीभीत, ऑप्शन बी है सुल्तानपुर, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पीलीभीत में स्थित है। फुलहर झील पीलीभीत में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 कि उत्तर प्रदेश में झीलों के संदर्भ में कौन से विकल्प सही सुमेलित हैं? तो पहला है रामपुर गोरखपुर, बिल्कुल सही है दोस्तों। दूसरा है मनासी गंगा मथुरा, ये भी सही है। तीसरा है लक्ष्मी ताल झांसी में, ये भी सही है। चौथा है मदन सागर महोबा, ये भी सही है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, चारों जो विकल्प हैं सही हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47 निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित झील है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, गोविंद सागर झील मानव द्वारा निर्मित झील है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48 उत्तर प्रदेश की निम्नलिखित नदियों में कौन सी पर्यावरण प्रदूषण के कारण जैविक आपदा घोषित हो गई है? पहला ऑप्शन है गोमती, ऑप्शन बी है सैन, ऑप्शन सी है तमसा, ऑप्शन डी है यमुना। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, यमुना नदी जैविक आपदा में घोषित हो गई है। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस सन 2018 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49 उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे स्थित है? पहला है सरयू, ऑप्शन बी है यमुना, ऑप्शन सी है गंगा, ऑप्शन डी है गोमती। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सरयू नदी के किनारे अयोध्या नगर स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50 कि उत्तर प्रदेश में स्थित सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? पहला है मेजा, ऑप्शन बी है रामगंगा, ऑप्शन सी है माता टीला, ऑप्शन डी है रिहंद। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, रामगंगा बांध उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51 कि राजघाट बांध तथा नहर परियोजना उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश सरकार के बराबर सहयोग वाली संयुक्त परियोजना जो कि बनी है किस नदी पर? पहला है बेतवा नदी पर, ऑप्शन बी है चंबल नदी पर, ऑप्शन सी है केन नदी पर, ऑप्शन डी है यमुना नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बेतवा नदी पर बनी है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52 कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है? पहला ऑप्शन है सोन नदी, ऑप्शन बी है हिंडन नदी, ऑप्शन सी है
गंडक नदी, ऑप्शन डी है शारदा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी गंडक नदी, जो उत्तर प्रदेश राज्य से प्रवाहित नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53 कि निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है? बिहार, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है हरियाणा, ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपीपीसीएस आरओ में पूछा गया है क्वेश्चन सन 2021 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 कि उत्तर प्रदेश राज्य में कुल सिंचित क्षेत्र का नहर सिंचाई क्षेत्र लगभग कितने प्रतिशत है? पहला ऑप्शन है 27, ऑप्शन बी है 28%, ऑप्शन सी है 29%, ऑप्शन डी है 30%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 30%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 55 कि सिंगरौली लघु जल विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है बिहार में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश वन वनस्पतिक एवं वन्य जीव कि उत्तर प्रदेश वन निगम कब स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है 25 नवंबर 1974 को, ऑप्शन बी है 25 नवंबर 1975 को, ऑप्शन सी है 25 नवंबर 1976 को, ऑप्शन डी है 25 नवंबर 1977 को। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 25 नवंबर 1974 को उत्तर प्रदेश वन निगम स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में किस जिले में स्थित है? पहला है लखीमपुर खीरी में, ऑप्शन बी है इटावा में, ऑप्शन सी है गोरखपुर में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए लखीमपुर खीरी में स्थित है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि चंद्रप्रभा मृगवन भारत के किस राज्य में स्थित है? पहला ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी है राजस्थान में, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है गुजरात में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि लाख बहोसी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? यानी कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहला ऑप्शन है कन्नौज में, ऑप्शन बी है ललितपुर में, ऑप्शन सी है आगरा में, ऑप्शन डी है गोड़ा में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कन्नौज में स्थित है लाख बहोसी अभ्यारण्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्नलिखित पक्षी अभ्यारण्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? पहला ऑप्शन है पटना पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन बी है जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन सी है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, ऑप्शन डी है उधवा पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों इसमें दिया गया कि नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 3 और 4 उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। देखते हैं 3 और 4 कौन कौन से ऑप्शन है। तीसरा है चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। और चौथा है उधवा पक्षी अभ्यारण्य, ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। जबकि पटना पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य ये भी दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित है। और नंबर 3 और नंबर 4 ये दोस्तों उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि उत्तर प्रदेश में
पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पहला ऑप्शन है सोनभद्र में, ऑप्शन बी है बांदा में, ऑप्शन सी है महाराजगंज में, ऑप्शन डी है मेरठ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराजगंज में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि विजय सागर पश्चिम बिहार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है? पहला ऑप्शन है महोबा में, ऑप्शन बी है मेरठ में, ऑप्शन सी है मुरादाबाद में, ऑप्शन डी है महाराजगंज में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, महोबा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि उत्तर प्रदेश में अमनगढ़ टाइगर रिजर्व निम्नलिखित में से किस टाइगर रिजर्व का हिस्सा है? पहला ऑप्शन है दुधवा, ऑप्शन बी है पीलीभीत, ऑप्शन सी है जिम कॉर्बेट, ऑप्शन डी है राजाजी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, जिम कॉर्बेट के अंतर्गत जो है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व आता है या उसका हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, समसपुर पक्षी अभयारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है महोबा में, ऑप्शन बी है मथुरा में, ऑप्शन सी है मैनपुरी में, ऑप्शन डी है महाराजगंज में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मथुरा में स्थित है मयूर संरक्षण केंद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि उत्तर प्रदेश में किस स्थल को रामसर स्थल के रूप में नामित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है पार्वती आरंगा, ऑप्शन बी है सूर सरोवर, ऑप्शन सी है सुरहाताल, ऑप्शन डी है ऊपरी गंगा नदी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पार्वती आरंगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो पहला ऑप्शन है उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, और ऑप्शन सी है उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि सुरहाताल पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में स्थित है? पहला ऑप्शन है प्रतापगढ़ में, ऑप्शन बी है सोनभद्र में, ऑप्शन सी है आजमगढ़ में, ऑप्शन डी है बलिया में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, बलिया में स्थित है। सुरहाताल पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? बलिया में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार कौन सा है? पहला ऑप्शन है समसपुर पश्चिम बिहार, ऑप्शन बी है लाख बहोसी पश्चिम बिहार, ऑप्शन सी है पार्वती आरंगा पश्चिम बिहार, ऑप्शन डी है सूर सरोवर पश्चिम बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, लाख बहोसी पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पश्चिम बिहार है। आप लोगों को कमेंट में बताना है कि सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन सा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार कौन सा है? पहला ऑप्शन है पटना पश्चिम बिहार, ऑप्शन सी है सांडी पश्चिम बिहार, ऑप्शन डी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार, ऑप्शन डी है
विजय सागर पश्चिम बिहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पटना पश्चिम बिहार उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा पश्चिम बिहार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है कौन सा। तो पहला ऑप्शन है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार, ऑप्शन बी है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ऑप्शन सी है हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, ऑप्शन डी है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्य जीव विहार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 कि उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा वन्य जीव विहार कौन सा है। पहला ऑप्शन है महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर, ऑप्शन बी है रानीपुर वन्य जीव विहार बांदा में, ऑप्शन सी है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली में, और ऑप्शन डी है कतरनिया घाट वन्य जीव विहार बहराइच में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए महावीर स्वामी वन्य जीव विहार ललितपुर का ये सबसे छोटा उत्तर प्रदेश का वन्य जीव विहार है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए खतरा है। पहला ऑप्शन है नीम, ऑप्शन बी है यूकेलिप्टिस, ऑप्शन सी है बबूल, ऑप्शन डी है केला। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी यूकेलिप्टिस। यूकेलिप्टिस जो वृक्ष है पर्यावरण के लिए खतरा होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। पहला है आगरा में, ऑप्शन बी है झांसी में, ऑप्शन सी है कानपुर में, ऑप्शन डी है लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी झांसी में स्थित है। कृषि वानिकी राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है झांसी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि वन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1988 में कहाँ की गई थी। उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई थी। तो पहला ऑप्शन है कानपुर में, ऑप्शन बी है लखनऊ में, ऑप्शन सी है सोनभद्र में, ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कानपुर में जो है स्थापना की गई थी वन प्रशिक्षण संस्थान की 1988 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि उत्तर प्रदेश का न्यूनतम वनावरण वाला जिला कौन सा है। पहला ऑप्शन है पीलीभीत, ऑप्शन बी है भदोई, ऑप्शन सी है आगरा, ऑप्शन डी है मथुरा, ऑप्शन डी है मथुरा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी भदोई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि उत्तर प्रदेश का अधिकतम वनावरण वाला ज़िला कौन सा है। पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी है पीलीभीत, ऑप्शन सी है चित्रकूट, ऑप्शन डी है सोनभद्र। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 कि उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना कब शुरू की गई। पहला ऑप्शन है 1980 में, ऑप्शन बी है 1970 में, ऑप्शन सी है 1976 में, ऑप्शन डी है 1983 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 1976 में स्थापना की गई या 1976 में सामाजिक वानिकी योजना की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि राज्य में यानी कि उत्तर प्रदेश में बब्बर शेर सफारी कहाँ पर स्थापित है। पहला ऑप्शन है महाराजगंज में,
ऑप्शन बी है इटावा में, ऑप्शन सी है बलरामपुर में, ऑप्शन डी है पीलीभीत में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, बलरामपुर में स्थित है बब्बर शेर सफारी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 कि राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार देश के कुल कितने क्षेत्रफल पर वनों का विस्तार होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है 22.22% क्षेत्र पर, ऑप्शन बी है 30.30% क्षेत्र पर, ऑप्शन सी है 31.31% क्षेत्रफल, ऑप्शन डी है 33.33 क्षेत्रफल पर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी 33.33% क्षेत्रफल पर जो है वनों का विस्तार होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि उत्तर प्रदेश राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना वन क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन है लगभग 8.88%, ऑप्शन बी है लगभग 6.88%, ऑप्शन सी है लगभग 8% और ऑप्शन डी है लगभग 9.01%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 6.88% वन क्षेत्र है यूपी का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 2019 के अनुसार उत्तर प्रदेश में वनावरण व वृक्षावरण है। पहला ऑप्शन है 6.15%, ऑप्शन बी है 3.05%, ऑप्शन सी है 3.37%, ऑप्शन डी है 9.20%। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी 9.20%। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अति सघन वन क्षेत्र मिलता है किस जिले में। पहला है सोनभद्र में, ऑप्शन बी है पीलीभीत में, ऑप्शन सी है चंदौली में, ऑप्शन डी है लखीमपुर खीरी में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी लखीमपुर खीरी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29 कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मध्यम वन एवं खुला वन क्षेत्र है किस जिले में। चंदौली का, पीलीभीत, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी है सोनभद्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सोनभद्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 कि कागज़ बनाने के लिए कच्चे माल के रूप में उपयुक्त महत्वपूर्ण घास है कौन सी यानी कि घास महत्वपूर्ण है। पहला ऑप्शन है सबाई, ऑप्शन बी है मूज, ऑप्शन सी है बांस, ऑप्शन डी है केन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी बांस। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि बीड़ी बनाने के लिए किस पेड़ के पत्ते का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है प्लास, ऑप्शन बी है डोकड़ा, ऑप्शन सी है तेंदू, ऑप्शन डी है सागौन। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी तेंदू के पत्तों का प्रयोग किया जाता है बीड़ी बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32 कि इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट सन 2021 के अनुसार कितने राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों में उनके भौगोलिक क्षेत्र का 33% से अधिक क्षेत्रफल वन आच्छादित है। पहला है 23 राज्यों में, ऑप्शन बी है 17 राज्यों में, ऑप्शन सी है 13 राज्यों में, ऑप्शन डी है 7 राज्यों में।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 17 राज्यों में। ये क्वेश्चन दोस्तों यूपी पीसीएस आरओ में मेंस में पूछा गया क्वेश्चन है और सन 2022 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 है कि पार्वती आरंगा रामसर स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो पहला है यह एक पक्षी अभयारण्य है। ऑप्शन बी यह उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थित है। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ए बी दोनों सही है, यानी कि यह एक पक्षी अभयारण्य है और कहाँ ये स्थित है? गोंडा जिले में स्थित है, पार्वती आरंगा रामसर स्थल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि निम्नलिखित में से कौन सा अभयारण्य सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है। पहला है साड़ी पक्षी विहार, कहाँ स्थित है? हरदोई में, बिल्कुल सही। ऑप्शन बी है बखीरा पक्षी अभयारण्य, कहाँ स्थित है? संत कबीर नगर में, ये भी स्थित है। अगला है समसपुर पक्षी विहार, कहाँ स्थित है? रायबरेली में। और चौथा है नवाबगंज पक्षी अभयारण्य, कहाँ स्थित है? इलाहाबाद में। यही दोस्तों कथन गलत है, यही कथन गलत है। नवाबगंज पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? ये दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है, कमेंट में बताना है। तो का जो टॉपिक है वो है उत्तर प्रदेश खनिज संसाधन, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि उत्तर प्रदेश में वह कौन सा एकमात्र क्षेत्र है जहां तांबा पाया जाता है? पहला ऑप्शन है बांदा, ऑप्शन बी है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी है ललितपुर, ऑप्शन डी है बुलंदशहर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी ललितपुर में दोस्तों तांबा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि उत्तर प्रदेश में कोयले के भंडारण पाए जाते हैं किस क्षेत्र में? तो पहला ऑप्शन है विंध्य क्षेत्र में, ऑप्शन बी है बुंदेलखंड क्षेत्र में, ऑप्शन सी है सिंगरौली क्षेत्र में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंगरौली क्षेत्र में कोयले के भंडार पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है नैनी, ऑप्शन बी है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी है बांदा, ऑप्शन डी है ललितपुर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए नैनी सिलिका रेत के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि सिलिका बालू खनिज का उत्पादन किस जिले में होता है? पहला ऑप्शन है ललितपुर, ऑप्शन बी है गोरखपुर, ऑप्शन सी है इलाहाबाद, ऑप्शन डी है मेरठ। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए इलाहाबाद में सिलिका बालू खनिज का उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि उत्तर प्रदेश में तांबा अयस्क निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से प्राप्त होता है? तो इसका जो पहला ऑप्शन है सिंगरौली मिर्ज़ापुर, ऑप्शन बी है कजराहट मिर्ज़ापुर से, ऑप्शन सी है काजीगढ़ से, ऑप्शन डी है सोनराई ललितपुर से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सोनराई ललितपुर से जो है तांबा प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि
उत्तर प्रदेश में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना कब की गई? तो पहला ऑप्शन है 1950 में, ऑप्शन बी है 1955 में, ऑप्शन सी है 1960 में, ऑप्शन डी है 1965 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1955 में खनिज कर्म निदेशालय की स्थापना की गई है उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 कि उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषित की गई कब? पहला ऑप्शन है 1998 में, ऑप्शन बी है 1999 में, ऑप्शन सी है सन 2000 में, ऑप्शन डी है सन 2001 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए 1998 में पहली खनिज नीति घोषित की गई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 कि उत्तर प्रदेश में राज्य खनिज निगम की स्थापना कब की गई? तो पहला ऑप्शन है 1974 में, ऑप्शन बी है 1975 में, ऑप्शन सी है 1978 में, ऑप्शन डी है 1980 में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है 1974 में राज्य खनिज निगम की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि क्वेश्चन नंबर 9 कि चूना पत्थर के भंडार में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है, द्वितीय, तृतीय कि चतुर्थ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी दूसरा स्थान है। चूना पत्थर के भंडारण में उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि उत्तर प्रदेश में यूरेनियम कहाँ उपलब्ध है? पहला ऑप्शन है झांसी जिले में, ऑप्शन बी है हमीरपुर जिले में, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर जिले में, ऑप्शन डी है ललितपुर जिले में। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी ललितपुर जिले में उपलब्ध होता है या प्राप्त होता है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कांच बालू सिलिका सैंड में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, दूसरा स्थान है कि तीसरा स्थान है, ऑप्शन डी की चौथा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रथम स्थान है। कांच बालू के उत्पादन में जो उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि उत्तर प्रदेश में पायरोफिलाइट कहाँ से प्राप्त होता है? पहला ऑप्शन है झांसी से, ऑप्शन बी है ललितपुर से, ऑप्शन सी है महोबा से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि झांसी से भी प्राप्त होता है, ललितपुर से भी और महोबा से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि उत्तर प्रदेश में एंडालुसाइट प्राप्त होता है कहाँ से? पहला ऑप्शन है सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से, ऑप्शन बी है ललितपुर और महोबा से, ऑप्शन सी है झांसी और बांदा से, ऑप्शन डी है मिर्ज़ापुर और हमीर से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए सोनभद्र और मिर्ज़ापुर से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 कि एंडालुसाइट के भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला स्थान है, ऑप्शन बी दूसरा स्थान है, ऑप्शन सी तीसरा स्थान है, ऑप्शन डी चौथा स्थान है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पहला स्थान है। एंडालुसाइट के भंडारण में उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा पहला स्थान है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है? पहला ऑप्शन है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है जिप्सम। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी अभ्रक जो है उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। बाकी चूना पत्थर, बॉक्साइट और जिप्सम ये तो तीनों दोस्तों उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, जबकि अभ्रक दोस्तों उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। आप लोगों को कमेंट में बताना कि अभ्रक किस राज्य में
पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 कि उत्तर प्रदेश में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज हैं कौन से। पहला ऑप्शन है तांबा तथा ग्रेफाइट, ऑप्शन बी है लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, ऑप्शन सी है रॉक फास्फेट तथा डोलोमाइट, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी लाइमस्टोन तथा डोलोमाइट, जो उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज हैं जो पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि उत्तर प्रदेश की खनिज नीति के तहत कितने जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र में घोषित किया गया है। 8 जिलों को, ऑप्शन बी है 9 जिलों को, ऑप्शन सी है 10, ऑप्शन डी है 12। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी 10 जिलों को खनिज बहुल क्षेत्र में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की एस्बेस्टस खनिज की प्राप्ति उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से होती है। पहला ऑप्शन है झांसी, ऑप्शन बी है ललितपुर, ऑप्शन सी है मिर्ज़ापुर, ऑप्शन डी है सिंगरौली। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी मिर्ज़ापुर जिले से प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि उत्तर प्रदेश में सोना किस नदी क्षेत्र से प्राप्त होता है। पहला ऑप्शन है शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से, ऑप्शन बी है गोमती घाघरा नदी क्षेत्र से, ऑप्शन सी है शारदा घाघरा नदी क्षेत्र से, ऑप्शन डी है गोमती शारदा नदी क्षेत्र से। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए शारदा रामगंगा नदी क्षेत्र से जो है सोना प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि उत्तर प्रदेश में संगमरमर कहाँ उपलब्ध है। पहला ऑप्शन है मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र में, ऑप्शन बी है आगरा तथा कानपुर में, ऑप्शन सी है मुरादाबाद तथा कन्नौज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र में उपलब्ध है संगमरमर या पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कोयला सोनभद्र, ऑप्शन बी है बलुआ पत्थर मिर्ज़ापुर, ऑप्शन सी है सिलिका बालू इलाहाबाद, ऑप्शन डी है यूरेनियम झांसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। जो यूरेनियम है कहाँ पाया जाता है दोस्तों, ललितपुर में। कहाँ पाया जाता है, ललितपुर में पाया जाता है, ना कि झांसी में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। इफ़को यूरिया कारखाना उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। पहला ऑप्शन है आंवला, ऑप्शन बी है ऊंचाहार, ऑप्शन सी है जगदीशपुर, ऑप्शन डी है जमशेदपुर। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए आंवला में स्थित है। दोस्तों आप लोगों को कमेंट में बताना है कि आंवला उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में स्थित है।